अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल खालिद टेक। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ एसईओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1 से। तो इस लेक्चर में हम कवर करते जाएंगे अपनी तमाम कैटेगरीज एसईओ से रिलेटिव। तो इस वीडियो के अंदर जो टुडे हम देख रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू एसईओ। ठीक है, सो एसईओ बेसिकली होती क्या है, आज इसके ऊपर ओवरव्यू ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है फॉर श्योर टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ एसईओ एग्जैक्टली इज़। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एसईओ से। सो इंट्रोडक्शन टू एसईओ सेज कि सर्च इंजन सच एज गूगल एंड बिंग यूज टू क्रॉल पेजेस ऑन द वेब, going from the site to site, collecting information about those pages and putting them in an index, right? Think of the index like a giant library where a librarian can pull up a book or a web page to help you find exactly what you are looking for at a time. इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रोडक्शन के अंदर बता रहा है कि एसईओ है क्या। ठीक है, एसईओ बेसिकली तीन जो है वो वर्ड्स पर डिपेंड करता है। पहली होती है सर्च, उसके बाद होती है इंजन और देन होती है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये है इसकी कंप्लीट एब्रीविएशन जो कि एसईओ, जिसके अंदर हम कम्प्लीटली समझते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, हम लिख देते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। सो ये हमारी इसकी जो है वो कंप्लीट एब्रीविएशन है। अच्छा, ये वर्ड अलग है, सर्च इंजन, और ऑप्टिमाइजेशन एक अलग वर्ड है। तो मैं इन दोनों को कैटेगराइज करते हुए लेके चलूँगा। पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं सर्च इंजन को। सर्च इंजन बेसिकली होता क्या है? सर्च इंजन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर हम अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स जो होती हैं, जो कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई भी वेबसाइट को सर्च करता हूँ जो कि रेलेवेंट होती है बिजनेस से और जो कि रेलेवेंट होती है ई कॉमर्स से, मैनी अदर साइट्स विच वी हैव, तो हम उसको सर्च इंजन पर ही जाके वो देख रहे होते हैं। अच्छा, सर्च इंजन के बाद आती है ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम इस चीज़ में बता देंगे कि इस वीडियो के अंदर हम आपको बता देंगे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली एसईओ सर्च इंजन एंड व्हाट इज़ बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सर्च इंजन। ओके, सो सर्च इंजन गूगल और बिंग जैसे कि हमारे पास ये सर्च इंजन सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पर हम अपनी कोई भी वेबसाइट से कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन, वो हम जाके गूगल या फिर बिंग जो है सर्च सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सर्च इंजन। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है उसको भी हम थॉरोली गेट करेंगे। इस मैसेज के अंदर सिर्फ इतनी सी बात है कि ये बता रहा है सर्च इंजन्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको जो है यार कोई लाइब्रेरी सर्च करनी है, ठीक है ना, जहाँ पर जो है लाइब्रेरी की कोई वेबसाइट सर्च करनी है जहाँ पर आपको पता लगे कि यार कौन सी जो है बुक्स कहाँ से मिलती हैं। आपने जाके सिंपली लिखा हाउ डू आई गेट इंफॉर्मेटिव बुक्स, तो आपने गूगल पर लिखना होता है ये, तो गूगल आपको फैच आउट करके देता है वो टॉप रैंक साइट जो कि गूगल की ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर जो है वो कंप्लीट ऑप्टिमाइज हुई होती है, मतलब सर्च इंजन से वो रेलेवेंट होती है। सर्च इंजन की तकरीबन जो है वो, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने गूगल पर सर्च की कोई भी वेबसाइट जो कि रेलेवेंट है हमारी बुक्स से रिलेटेड। मिसाल के तौर पे मैं जो बुक्स फाइंड करना चाह रहा हूँ कि बुक्स कहाँ से परचेज़ करूँ, सो मैं सिंपली गूगल पर जाके अंग्रेजी के अंदर ये लिखूँगा कि हाउ वेयर डू आई गेट बुक्स ऑनलाइन। ठीक है, तो जो टॉप मोस्ट वेबसाइट सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कम्प्लीटली उसकी स्पेसिफिकेशन को फॉलो करके आ रहा होगा, तो वो मेरे पास ऑन टॉप फर्स्ट पेज ऑन द गूगल शो हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देख लेते हैं और उस एग्जांपल से शायद हमें आइडिया भी हो जाएगा। सो मूव करते हैं अपने गूगल की तरफ। गूगल पर जाते हैं और गूगल पर जाके हम गूगल का सर्च इंजन ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास सर्च इंजन जैसे हमारे पास आ गया। और अब हमने यहाँ पर जैसे लिखना है कि मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ एसई, लाइक मैंने ये लिख दिया कि बेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी। देखो अब यहाँ पर बेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी इन पाकिस्तान हमारे पास सर्च इंजन में ऑटो आ रहा है, तो हमने इसको सर्च किया। अब जो बेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी इन पाकिस्तान है वो हमारी जो वेबसाइट आ रही है वो कौन सी है, दवाई.pk। तो दवाई.pk क्या है, वो कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज हुई है अकॉर्डिंग टू द गूगल रूल्स एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब गूगल ने इसको अपने टॉप फर्स्ट रैंक के ऊपर, टॉप फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर लिया है, क्योंकि इसने गूगल की तमाम वो पॉलिसी यूज़ की हुई हैं, जैसे कि कीवर्ड सर्चिंग होती है, कीवर्ड टारगेटिंग होती है, और वाइड हेड एसईओ जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारा फ्रेश एक मैनुअल वर्क होता है इन बैकलिंक्स क्रिएटिविटी, बिकॉज एसईओ के अंदर हम बैकलिंक्स पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने इंट्रोडक्शन टू बैक टू वर्ड्स के एसईओ के अंदर मज़ीद क्या बता रहा है। ठीक है, अब मज़ीद ये बता रहा है कि हाउ डज़ एसईओ वर्क, मतलब ये बता रहा है कि एसईओ काम किस तरह से करती है। सो इसको भी देख लेते हैं।
लेट्स स्टार्ट बाय आस्किंग एन ऑब्वियस क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली एसईओ इज़। वेल एसईओ स्टैंड्स फॉर, जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वही इसने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। विच इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम फ्री, ठीक है, ऑर्गेनिक, एडिटोरियल और नेचुरल सर्च रिजल्ट्स इन सर्च इंजन्स, राइट। इट एम्स टू इम्प्रूव योर वेबसाइट्स पोजिशन इन सर्च रिजल्ट्स पेजेस, एंड रिमेंबर द हायर वेबसाइट इज़ लिस्टेड द मोर पीपल विल सी इट। मतलब वही जो मैंने आपको भी करके दिखाया कि एसईओ काम किस तरह से करती है। मिसाल के तौर पे मैंने कोई भी, जैसे मिसाल के तौर पे जो मेरी नीड्स हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे यार ये फाइंड करना है कि मैं जो है वो अच्छा इंस्टीट्यूट कहाँ से देखूँ, व्हाट इज़ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, मतलब वेयर इज़ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अगर मैं लिखता हूँ गूगल पर, तो गूगल किसको दिखाता है, वेयर व्हाट इज़ लिख देता हूँ, व्हाट इज़ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैंने लिखा तो ऑटो फैच हुआ। अच्छा जी, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम पर जो है वो कम्प्लीटली जो ऑप्टिमाइज हुआ है वो है कि ज्ञान वेबसाइट्स हुई है। अब ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट जिसने ये लिखा हुआ है बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड टॉप 10 कंट्रीज़। अब इसमें टॉप 10 कंट्रीज़ आ रही हैं। अब इन टॉप 10 कंट्रीज़ को देख लेते हैं, ठीक है, फुली मूव करके। सो अब हम यहाँ पर चलते हैं, ये वेबसाइट हमारी आ गई, ठीक है। तो वेबसाइट के अंदर बता रहा है कि बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड टॉप 10 कंट्रीज़। अच्छा, ये वेबसाइट मैंने सर्च की है, इसका जो URL है वो है ज्ञानदान .com, ठीक है, ज्ञानदान.com के नाम से ये वेबसाइट मौजूद है, जिसमें ये टॉप 10 कंट्रीज़ टू स्टडी अब्रोड आ रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस तरह से बहुत सारे। अच्छा, ये टॉप सर्च इंजन पे कैसे आई, इसके पीछे एक स्टोरी थी एसईओ की वर्किंग की, जिसमें हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की बात कर लेते हैं हम, जिसके अंदर हम कीवर्ड्स को रैंक करा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने साइट बना ली है, आपके पास एक कंप्लीट साइट है, अब आप चाह रहे हैं कि आपके गूगल पर टॉप फर्स्ट पेज पर जो है वो रैंक होनी है, मतलब नज़र आनी चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट मैसेज ये है कंसीडर करने के लिए, आपका जो है वेबसाइट जब तक जो है वो रैंक नहीं होगी, जब तक आप उसके ऊपर एसईओ नहीं करेंगे, मतलब सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन उस पर नहीं करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुताल्लिक मैं बात कर रहा था कि आपने किस तरह से अपनी साइट्स को रैंक कराना है, ठीक है। इसके ऊपर हमारी डिफरेंट बैकलिंक्स की क्रिएटिविटी होती है, जो कि हम मज़ीद आने वाली वीडियोस के अंदर सीखेंगे कि बैकलिंक्स बेसिकली होते क्या हैं और किस तरह से बनते हैं और कहाँ से वो फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। तो उससे भी जो है पहले हमने क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि हमें गूगल पर अपनी जो साइट है उसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जी मैंने एक एजुकेशनल साइट बनाई जिस पर मैं लोगों को लर्निंग दे रहा हूँ। अच्छा, मैं वो लर्निंग कौन से रीजन से दे रहा हूँ, मैं लर्निंग दे रहा हूँ पाकिस्तान रीजन से। मिसाल के तौर पे मैंने एक साइट जो है बनाई जिसका मैंने नाम कुछ भी ले दिया abceducation.com, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी साइट को जो है गूगल पर लॉन्च तो कर दिया है, बट मैंने उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ नहीं किया। अब जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ज़ाहिर है मुझे उसके ऊपर कुछ कीवर्ड फाइंडिंग करनी होती है। अब कीवर्ड फाइंडिंग मिसाल के तौर पे किस तरह से, मैंने कहा कि जी बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान, तो मैंने ये कीवर्ड, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया हमारा, और एक एजुकेशन सिस्टम, इसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ये जल्दी रैंक नहीं करेगी, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होगा, ठीक है ना। तो कुछ कीवर्ड फाइंडिंग होती है, कीवर्ड फाइंडिंग के थ्रू हम अपनी साइट के ऊपर जो बैकलिंक्स क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं वो हम कीवर्ड को टारगेट करते हुए जो है बना रहे होते हैं। जब हमारा कीवर्ड जैसे मिसाल के तौर पे बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान हो गया, हमने इसके ऊपर कुछ बैकलिंक्स बनाने होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हमारी साइट जो है वो टॉप रैंक के ऊपर आ जाती है अगर वो कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज़ हुई हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये एक लाइन लिखी, अच्छा यही मैंने ऑप्टिमाइज़ करनी होती है अपनी वेब के अंदर सेटिंग्स में जाके, ठीक है। इसी तरह से हम इसकी बैकलिंक्स क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं जो कि हमारी लिंक बिल्डिंग कहलाती है। तो उस लिंक बिल्डिंग के थ्रू हम जाकर इसको अपनी वेबसाइट्स को ऑन टॉप ऑफ द रैंक, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यही वाव से लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा से इसको एंटर कर लेता हूँ गूगल पर जाके, तो यहाँ पर देखें लिस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल्स इन पाकिस्तान, तो वो यहाँ पर सबसे पहले टॉप पर आ रहा है बीकन हाउस स्कूल सिस्टम। तो बीकन हाउस स्कूल सिस्टम जो है वो जो है पाकिस्तान का सबसे बेस्ट एजुकेशन स्कूल, मतलब एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इसी तरह से लाहौर ग्रामर है सेकंड नंबर पे, इसी तरह से आयसन कॉलेज है, इसी तरह से दिस सिटी स्कूल है। इस तरह से रेलेवेंट आपके पास मौजूद नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी जो है वो वेबसाइट्स को रैंक कराने के लिए कीवर्ड की मदद से उसके ऊपर बैकलिंक्स की क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कीवर्ड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रैंक योर वेबसाइट ऑन द गूगल, क्योंकि गूगल के जो है वो क्या है वो सर्च इंजन है, ठीक है।
तो सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए कीवर्ड की हेल्प लेते हैं। तो कीवर्ड से हम उसको टारगेट करते हैं और उसके ऊपर हम बैकलिंक्स बना रहे होते हैं। टारगेट करने के लिए मतलब उसी कीवर्ड को थॉरली हम टारगेट करने के लिए जो है वो कीवर्ड लेते हैं। कीवर्ड की मदद से हम अपनी बैकलिंक्स क्रिएटिविटी करके अपनी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को ईजी रैंक करा सकते हैं। ठीक है, इससे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कीवर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रैंक द वेबसाइट। इसी तरह से कीवर्ड्स वर्क्स फॉर सेटिंग एंड टारगेटिंग योर वेबसाइट विद द कीवर्ड टू रैंक ऑन द टॉप सर्च इंजन। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर गूगल ने ऑटो फैच किया हुआ था बीकन हाउस लिस्ट। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये एक वेबसाइट है जो कि जिसमें जो है ये बता रहा है लिस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल्स इन पाकिस्तान, जो कि कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज जो है एक वेबसाइट है जो कि गूगल की कंप्लीट पॉलिसीज़ के ऊपर इसने वर्क किया हुआ है। और ये हमारे पास जैसे कि अभी बता देगा एकेडमिया, और ये यहाँ पर देखें बीकन हाउस स्कूल के बारे में फ़र्स्ट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लाहौर ग्रामर, इस तरह से डिफरेंट जो है वो स्कूल्स के बारे में लिखा हुआ। अब इन्होंने ये अपनी वेबसाइट को किस तरह से रैंक कराया, इन्होंने जो है कीवर्ड लिस्टिंग की थी हमारे कौन से कीवर्ड के ऊपर, जो कि हमारे लेक्चर के अंदर मौजूद होगा, वो ये रहा बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान। इन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक्स क्रिएटिविटी की हुई है जिसकी मदद से इनकी वेबसाइट जो है वो टॉप सर्च इंजन में आ रही है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो है बैकलिंक्स के अंदर समझने की। मिसाल के तौर पे हमारी ब्लैक हेड एसईओ होती है, उसके अंदर ब्लैक हेड का काम होता है मतलब बिल्कुल ही रेलेवेंट काम करना। हम लोग जो काम अभी मज़ीद इस लेक्चर के बाद हम सीखेंगे वो सारा काम मैनुअल होगा, उसमें हम मैनुअली हम चीज़ों को सीखेंगे कि किस तरह से हमने अपनी जो है बैकलिंक्स क्रिएटिविटी करनी है और अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के टॉप पेज के ऊपर लेकर आना है। ठीक है, सो साथ ही साथ हमारे रहिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो तब तक के लिए काइंडली मेरा जो है चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हों आपको इजी मिल सकें। ठीक है, और मज़ीद वीडियो के साथ जो है जुड़े रहिए। इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 days आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ SEO जिसके अंदर हम SEO को कंप्लीट सीखेंगे। अभी तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन टू SEO था। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों को पर्सनली करना है सो आई विल बी एबल 24 hours to reply you all guys. Okay, so thank you so much for watching my video. Please subscribe it and share it to the other people. I'll be really thankful to you. इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।